हम जा रहे हैं, सुश्रुत जा रहे हैं, सुश्रुत के पापा जा रहे हैं, सुश्रुत की अंतिमा जा रही हैं। हम लोग जा रहे हैं घूमने करने। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सामान खरीद कर आती हूँ, तब फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा पार्वती माता को चढ़ाने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे इनको आसी के बर्थडे का आली के बर्थडे का केक लेना है। आली, आपका बर्थडे केक यहीं से आया है बेटू। यहाँ पर पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, रिकॉर्ड का भी है। ये है बीमार, बड़ी मुश्किल। यहाँ पे भी साइड में काम चल रहा है, कुछ बन रहा है, मूवी हॉल बन रहा है। ये चच्चू है, ये चच्चू भैया है, ये चच्चू भैया है, ये चच्चू भैया है, ये चच्चू भैया है भाई, ये हमारे चच्चू भैया हैं। ये आ गया आली का केक। आली के चाचू आली का केक लेकर आ रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। सामान खरीद लिया हमने। यहाँ पे मैं मार्केट से आई तो फिर मेहंदी वाली एक लड़की को बुलाए थे, वो आ गई थी तो फिर हम मेहंदी लगवाने लगे। तो इस चक्कर में हम सामान दिखाना भूल गए क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लग गई थी। तो तीज के एक दिन पहले ही हमने मेहंदी लगवा लिया था। यहाँ मैं मेहंदी वाले से ऐसे बात कर रही थी कि कहाँ सीखी, कैसे। इन्होंने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। हाँ, पीछे इन्होंने एक हाथ में बहुत ख़राब कर दिया था क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी करने लगी थी, लेट हो रहा था इस वजह से। और मेहंदी इन्होंने अच्छी लगाई थी मेरे हाथ में। तो यहाँ पर मेहंदी मेरे सेकंड हाथ में भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं नहा वहा के साड़ी पहन ली थी और मैं नेल पॉलिश का डिब्बा लेके बैठ गई हूँ नेल पॉलिश लगाने। हाथ में मैंने शायद लगा ली है और ये पैर में लगाने के लिए नेल पॉलिश खोल रही थी तो ये खुल ही नहीं रही थी। मेरे हाथ में जो नेल पेंट लगी थी वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अब मैं अपने पैर में नेल पॉलिश लगाऊंगी, उसके बाद इसको सुखाऊंगी क्योंकि इसको सूखने के बाद मुझे पूजा की तैयारी करनी है, सब चीज़ सामान इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे मैंने हाथ में ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाई थी क्योंकि शाम में मुझे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है बट तभी मैच कर रहा था। तो ये पैर में मैं गोल्डन कलर की लगाने वाली हूँ। मुझे गोल्डन नेल पेंट बहुत पसंद है। मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू डार्क। तो यहाँ पे मेरे पैर में नेल पॉलिश में लगा रही हूँ बड़े मन से। इस बार की तीज मेरी काफ़ी अच्छी थी, अभी तक की सबसे अच्छी तीज थी मेरी क्योंकि मेरे बहुत अच्छे से पूजा वूजा किया और थकान भी नहीं हुई। पिछली बार तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने पानी पी लिया था। इस बार भी मैं शाम को पानी पी ली थी क्योंकि पिछली बार से इस बार मेरा 17वां साल है। मुझे 17 साल हो गए तीज का व्रत करते हुए। तो इस वजह से जब मैंने पिछली बार पी लिया था 16वें साल में तो फिर मैंने सोचा अब मैं शाम को पानी पी लूँगी क्योंकि नहीं तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाती हूँ मैं। नेक्स्ट डे मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लगती है। मेरा 2 ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से बहुत दिक्कत होने लगती है मुझको। दोस्तों, आज तीज है और मैंने अपनी पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पूजा की तैयारी में क्या क्या किया है। शाम हो गई है, अब पूजा का टाइम होने वाला है तो मैंने पूजा की तैयारी सारी कर ली है। अब चल रही हूँ नहाने। नहाने के बाद तैयार होंगी, फिर घर पे पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं तीज में कैसे पूजा करती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी पूजा की तैयारी दिखाती हूँ। तो मेरी पूजा की तैयारी मैंने पूरी कर ली है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये मेरा 16 श्रृंगार है और इसके बाद ये 3 रंग की मिठाई है, ये नारियल चुनरी है और ये हरतालिका तीज व्रत कथा का है और ये शंकर जी और माता जी का वस्त्र है जिसमें पूरा श्रृंगार का सामान है। और यहाँ पे है धतूर है और वो है धतूर है, मंदार है और ये वो है ये बेल पत्र है,
ये है, और ये मंदार के फूल हैं, ये माला है, ये गुलाब है, समी पत्र है, सब कुछ है इसमें। और ये फल है। तो मैंने अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। पूजा की सभी तैयारियां करने के बाद मैं अब आ गई हूँ नहा के। अब मैं अपने पैर में रंग लगवा रही हूँ। ये मेरे यहाँ जो काम करती हैं उनकी बेटी आई थी, बोली भाभी मैं रंग लगा दे रही हूँ, तो हमने इनसे रंग लगवा लिया। अब मैं इसके बाद तैयार होने जा रही हूँ। उसके बाद पूजा का वीडियो है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको अलग से ऐड करूँ या इसी में ऐड कर दूँ, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए मैं देखती हूँ कि क्या करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हूँ और पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं भगवान का दही और दूध से स्नान करा रही हूँ। ये मैं दूध से स्नान करा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं शहद से भगवान का स्नान कराऊंगी। भगवान को शहद अर्पित किया। अब भगवान को मैं जल से अच्छे से साफ़ कर दूंगी, जिससे जो दही दूध शहद लगा है ये सब भगवान की मूर्ति से निकल जाए। अब इस जल को मैं पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके छिड़कूंगी, इसलिए मैंने इसको रख लिया। अब भगवान को थोड़ा सा मैं गंगा जल चढ़ाऊंगी। एक कटोरी में मैंने गंगा जल रखा था और ये थोड़ा सा मैंने उसमें आचमनी के लिए रख लिया। अब यहाँ पे मैं भगवान को चंदन लगाऊंगी। पीला चंदन गणपति, ये मैंने पूरा परिवार ख़रीदा था क्योंकि शाम को गणेश चतुर्थी भी लग गई थी, तो इसलिए पीला चंदन गणपति को और ये शंकर जी को भस्म लगा रही हूँ। फिर माला पहनाऊंगी। माला बहुत अच्छा साइज़ का मिल गया था, दोनों माला। माता रानी को मैंने पहना दिया और ये शंकर जी को पहना दे रही हूँ। ये वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा दिया है कि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पे माता रानी को मैंने चंदन लगाया है, रोली। अब मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगी क्योंकि ब्लाउज का पीस बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने माता रानी को चुनरी पहना दी और नारियल को मैंने उस कपड़े में लपेट कर रख दिया। कोई भी पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं होती है। ये मैंने नारियल रख दिया। मैं भगवान को उनके पसंदीदा चीज़ें अर्पित करूँगी। बेलपत्र, धतूर के फूल, मैंने सब चीज़ थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था कि मैं मंदिर जाऊँगी तो वहाँ पे शिवलिंग पे अर्पित कर दूँगी, बट मेरे पूजा करते करते इतना लेट हो गया कि मंदिर बंद हो गई थी। और यहाँ की गायत्री मंदिर जो है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, मैक्सिमम 8:30 बजे तक खुली रहती है, 8 बजे तक। कोई फेस्टिवल हो तब 8:30 तक खुली रहती है, नहीं तो बंद हो जाती है। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि मंदिर बंद हो गई थी, तो इस वजह से हम मंदिर नहीं जा पाए थे। अब यहाँ पे मैं भगवान को, गणपति को मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ हल्दी, क्योंकि शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती, ऐसा सब बोलते हैं मेरे घर में मेरी मम्मी लोग। फिर लौंग, इलायची, अक्षत। अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ शंकर भगवान को जनेऊ। सही करके फिट करके भगवान को मैंने चढ़ा दिया जनेऊ। अब ये मैं चढ़ा रही हूँ रोली। ये मैंने काट के टुकड़े में कर लिया था क्योंकि इसको भी चढ़ाना वस्त्र के समान ही माना जाता है। तो यहाँ पे मैं चना चढ़ा रही थी और ये पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ भगवान को। फिर उसके बाद ये जो मिठाइयाँ मैंने मंगाई थी उसका भोग लगा रही हूँ भगवान को। ये पंचमेवा और मिठाइयों का
अब मैं भगवान को दीप जलाने चल रही हूँ। ये सब चढ़ाने के बाद बहुत सारी क्लिप तो मुझसे डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं भगवान को दिया जलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं उनको श्रृंगार सारे चढ़ाने वाली हूँ। पहले दीपक जला देती हूँ। ये है सारा श्रृंगार, मैंने एक बांस की टोकरी में रख लिया था, क्योंकि पूजा विधि में लिखा गया है कि बांस की चीज़ों में करके श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। अब ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता रानी को, और उसके बाद ये अपने लगा लिया मैंने। यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ, क्योंकि मैं अगरबत्ती नहीं यूज़ करती हूँ, मैं धूप बत्ती और दिया ही यूज़ करती हूँ। ये भगवान को मैंने फल चढ़ाए थे, 5 रंग का फल था, और कम से कम 5 रंग के फल और ये सब चीज़ें 5-5 करके ही चढ़ानी चाहिए। लिखा तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें चढ़ाने के लिए लिखी हुई हैं, बट इंसान की जितनी हिम्मत हो उतना इंसान करता है। अब यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं कथा पढ़ रही हूँ। ये पूरा हरितालिका व्रत का एक कथा होता है, जिसमें पूरी कथा है और शिव चालीसा है और शिव स्तोत्र है, सब कुछ है इसमें। ये सब मैं पूरा पढ़ूँगी। यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ। कथा पढ़ने के बाद आरती करूँगी, उसके बाद फिर आरती करने के बाद प्रसाद बांटूँगी। और तो इसमें मॉर्निंग में प्रसाद बंटता है, और आरती होने के बाद फिर मैं पति परमेश्वर के पैर छूँगी। फिर यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो चलिए अब आरती करते हैं। यहाँ पे मैंने आरती की थाली सजा ली है, और उसके बाद मैं अब आरती स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आरती स्टार्ट की वैसे ही लाइट चली गई, लेकिन दीपक का उजाला था तो हमने आरती की। तो यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म होती है दोस्तों। मैंने सुश्रुत का टीका किया, उनके पापा को टीका लगाया, उनका पैर छुआ। ये सब वीडियो नहीं बन पाई है। तो दोस्तों हम यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो लेट में अपलोड करने के लिए